नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी के जो नीट में 2010 से लेके 2021 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी टॉपिक में समझ बढ़ती है और आपको पता लगता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं या इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद और जोश के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2021 का क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा। एक रेडियो सक्रिय न्यूक्लियाइड की अर्ध आयु 100 घंटे है, यानी अपन कह सकते हैं कि हाफ लाइफ 100 घंटे है। तो 150 घंटे के बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग क्या होगा। मैं बात करूं तो इसमें ज़्यादातर एक ही टाइप के फॉर्मूले लगेंगे रेडियो एक्टिविटी में। वो कैसे होंगे, तो अपन कह सकते हैं कि सक्रियता को अपन ए से दर्शाते हैं। तो अपने से पूछा गया है कि भिन्नात्मक भाग क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बटा में ए नोट बराबर होगा 1/2 का घात स्मॉल टी बटा कैपिटल टी। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सी राशि क्या है। इस फॉर्मूले को कई जगह आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि ए बराबर ए नोट 1/2 का घात टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ए नोट जो होगा वो आपकी प्रारंभिक सक्रियता होगी, ए वो सक्रियता होगी जो बची हुई है। अपने को पूछा है भिन्नात्मक भाग, तो अपन कह सकते हैं ए अपॉन ए नोट आपका भिन्नात्मक भाग होगा। ये तो अपने को पता ही करना है। अब इसका मान कैसे पता करें, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात है 1/2। अपन कह सकते हैं यहाँ पे स्मॉल टी क्या होगा, स्मॉल टी होता है कुल समय। तो अपने को बात कर रहा है कि 150 घंटे के बाद तो 150 घंटे और बटा में अर्ध आयु अपन कह सकते हैं 150 है, सॉरी 100 है। इसको अपन सॉल्व करें तो 0 से 0 गया और यहाँ पे कह सकते हैं 3/2 होगा। तो इसका आंसर आया 1/2 का घात 3/2। ठीक है, अपन ऐसा देखें तो इस घात के रूप में कोई आंसर नहीं है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 का घात एक घात तो पूर्ण घात हो जाएगा और 1/2 का एक घात अपन कह सकते हैं आधा हो जाएगा। तो इनको घातों को जोड़ेंगे तो अब भी 3/2 हो रहा है। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि इसको लिख सकते हैं 1/√2 और यह हो गया 1/2। तो अपन कह सकते हैं कि ऊपर तो आ गया 1 और नीचे 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 2 आपको मिल जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके का फॉर्मूला जो आता है उसमें ए जो आपका होता है वो किसी भी समय पे बची हुई सक्रियता है, ए नोट आपका प्रारंभिक सक्रियता है। टी की बात करूं मैं तो टी आपका कुल समय जिसमें ये पूछे वो है और कैपिटल टी आपका अर्ध आयु काल है। तो इस तरीके से ये आपको चीज़ें याद होती है तो क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में बोला है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 10 मिनट है। तो ये अपन कह सकते हैं कि अपने को दे रखा है कैपिटल टी और कैपिटल टी का मान दे रखा है 10 मिनट। यदि प्रारंभ में नाभिकों की संख्या 600 है, यानी प्रारंभ में नाभिकों की संख्या कितनी है, 600 है, तो 450 नाभिकों के विघटित होने में लगने वाला समय क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं प्रारंभिक 600 थे, उसमें से 450 विघटित हो गए, तो मैं कह सकता हूँ अब कितने बचे होंगे। तो आप कह सकते हैं कि अब बचे हुए जो नाभिक हैं उनको अपन कह सकते हैं, देखो n बराबर प्रारंभ में कितने थे, 600 थे, उसमें से 450 खत्म हो गए तो बच गए 150। अपने को पूछा है कि ऐसा होने में यानी 600 से 150 होने में कितना समय लगेगा। तो मैंने पहले ही कहा कि इसमें एक ही टाइप का फॉर्मूला लगता है। पहले अपन ने लगाया था A/A0 1/2 टी अपॉन कैपिटल टी, ऐसा लगाया था सक्रियता के लिए। लेकिन यहाँ पे अपन कह सकते हैं नाभिकों की संख्या की बात कर रहा है, तो इसमें अपन ये भी लगा सकते हैं n/n0 बराबर 1/2 का घात अपन कह सकते हैं स्मॉल टी बटा कैपिटल टी। n0 क्या होगा, अपन कह सकते हैं प्रारंभिक नाभिकों की संख्या होगी। n अपन कह सकते हैं कि अब बचे हुए नाभिकों की संख्या है। स्मॉल टी आप कह सकते हैं कि जो समय लगता है वो कुल समय पूछा है और कैपिटल टी अपन कह सकते हैं यहाँ पे अर्ध आयु काल है। तो n का मान रखें तो अपन कह सकते हैं कि n तो बचा है 150 और n0 आपका था 600, बराबर कह सकते हैं कि 1/2 स्मॉल टी अपने को पता करना है और कैपिटल टी का मान दे रखा है 10। अब इसको भी अपन क्या कह सकते हैं कि 0 से 0 और 15 × 4 60 होता है, तो इसको 1/4 आएगा और 1/4 को अपन लिख सकते हैं 1/2 का घात 2। तो ये 1/4 ही हो गया और यहाँ पे भी अपन कह सकते हैं 1/2 का घात है t/10। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से घातों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 की घात 2 है तो यहाँ पे 1/2 की घात t/10 है। तो घातें अपन बराबर कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि t/10 बराबर कितना हो गया 2। तो t बराबर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 10 × 2 यानी 20 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया 20 मिनट। ठीक है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।
हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2017 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि दो रेडियो एक्टिव पदार्थों ए तथा बी के श्याम क्रमशः 8 लैम्डा और लैम्डा है। यानी अपन कह सकते हैं कि दो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ए और बी, जिनके डी के कॉन्स्टेंट अपने को दिए गए हैं 8 लैम्डा और लैम्डा। ए के लिए बात कर रहा है तो 8 लैम्डा की और बी के लिए लैम्डा की। इसके बाद पढ़ते हैं प्रारंभ में दोनों नाभिकों की संख्या समान है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रारंभ में इसमें भी एन नोट है तो इसमें भी एन नोट है। इसके बाद बोला है कि प्रारंभ में दोनों नाभिकों की संख्या समान है। उसके बाद कह रहा है कि कितने समय पश्चात, यानी यहाँ पे बात हो रही है समय की, तो वो मान लेते हैं टी, और उस टी का मान अपने को बताना है कि पदार्थ बी में नाभिकों की संख्या और ए में नाभिकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी अपने से डिमांड हो रही है एन बी बटा एन ए, तो अपने को एन बी बटा एन ए पता करना है और बात है समय और लैम्डा की। तो एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि एन बराबर एन नोट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। एन में बता देता हूँ क्या होगा, उस समय पे बचे हुए नाभिकों या शेष नाभिकों की संख्या एन नोट होगा, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, और लैम्डा आपका कह सकते हैं यहाँ पे डी के कॉन्स्टेंट है और टी समय है। अपन यहाँ से मान निकालें एन बी बटा एन ए, तो प्रारंभ में इसमें भी एन नोट है, ई का पावर माइनस लैम्डा, और लैम्डा की जगह आप कितना लिखेंगे बी के लिए, तो बी के लिए लिखने जाएंगे लैम्डा इंटू टी। इसी तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे ए के लिए लिखेंगे प्रारंभिक नाभिक एन नोट, ई का पावर माइनस 8 लैम्डा इंटू टी। आप कह सकते हैं एन नोट से एन नोट कट जाएगा, एन बी बटा एन ए का अनुपात आपको बता रखा है 1 बटा ई। इसको सोल्व करते हैं तो अपन कह सकते हैं ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पे ये घात कैसी हो जाएगी, प्लस का 8 लैम्डा टी, और ऊपर लैम्डा टी है तो मैं कह सकता हूँ ई का पावर बचेगा 7 लैम्डा टी। क्या बचेगा, 7 लैम्डा टी। इसको एक बार अपन अच्छे से लिख देते हैं, क्या है ये, अपन कह रहे हैं कि 7 लैम्डा टी। तो चलिए ई का पावर 7 लैम्डा टी। अब इसको सोल्व करें आगे अपन, तो कह सकते हैं देखिए घातों की अपन को तुलना करनी है, तो इसको लिख सकते हैं ई का घात -1, ई का घात -1 बराबर हो गया ई का घात प्लस 7 लैम्डा इंटू टी। जब मैं यहाँ पे घातों की तुलना करता हूँ तो यहाँ पे भी ये ई है और यहाँ पे भी ई है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ से आएगा 7 लैम्डा टी बराबर कह सकते हैं -1। तो टी बराबर अपना आंसर आया -1 बाय 7 लैम्डा। टी बराबर कितना आया, -1 बटा 7 लैम्डा। और ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ये जरूर है 1 बटा 7 लैम्डा, लेकिन माइनस नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये इस क्वेश्चन की गलती है। इसमें क्या पूछना चाहिए था, जैसे ये आंसर लाना है आपको तो इसके अंदर पूछना चाहिए था एन ए बटा एन बी। चलिए वो भी करके मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस केस में आप टिक करने में ये करके आना चाहिए 1 बटा 7 लैम्डा, लेकिन करेक्ट आंसर इसमें इस क्वेश्चन को देखते हुए तो नहीं है। तो चलिए अपन देख सकते हैं कि इसमें क्या करेक्शन होने के बाद क्या हो सकता है। तो उसकी बात अपन करें तो दोस्तों कह सकते हैं कि अपन ऐसा करते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा कहता कि एन ए बटा एन बी का जो मान है वो 1 बटा ई है, और इसको अपन सोल्व करते हैं तो एन ए के लिए क्या लिखते हैं, एन नोट ई का पावर -8 लैम्डा टी, और बटा में लिखते एन नोट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। इसका मान अपन कह सकते हैं कि 1 बटा ई होता। तो यहाँ से अपन कंपेयर करते तो इसको क्या कहते हैं, देखो इसको लिखते ई का पावर -7 लैम्डा इंटू टी, और यहाँ पे अपन घातों की तुलना करते हैं तो ये होता है ई का पावर -1 और यह होता है ई का पावर -7 लैम्डा टी। तो माइनस माइनस कट जाते हैं और यहाँ से टी बराबर आता है 1 बटा 7 लैम्डा। तो इस तरीके से ये सही होता। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ है, या फिर इसको ई लिख सकते थे। तो अपने को तो कॉन्सेप्ट सीखना है कि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन करेक्ट ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट इतना सा है कि एन बराबर एन नोट ई का पावर माइनस लैम्डा टी फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें एन होता है उस समय पे बचे हुए नाभिकों की संख्या, एन नोट होता है प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, और टी होता है लगा समय। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं नीट 2016 के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 30 मिनट है। आपको कैपिटल टी का मान दे रखा है 30 मिनट। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के 40% से 85% से होने में कितना समय आपको लगेगा। यानी कह रहा है कि यदि 100% हो तो 100% से पहले 40% इसमें से ख़त्म हो जाए और फिर 85% ख़त्म हो जाए, तो इस दौरान कितना समय लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो अपन बात करते हैं फॉर्मूला, यानी कैपिटल टी के रूप वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है एन बटा में एन नोट, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1/2, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो लगता है वो समय, और बटा कैपिटल टी। तो ये अपन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को अर्ध आयु काल दे रखा है, तो इस वजह से ये फॉर्मूला इसके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखें किस तरीके से अपन बात करेंगे। तो अपन ये बात कह सकते हैं कि एन बटा एन नोट, यानी ये भिन्नात्मक भाग होता है, और कौन सा भिन्नात्मक भाग, जो बचा हो। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं देखिए
पहले क्या था 100% हो, 100% में से अपन कह रहे हैं कि 40% से हो गया, तो अपन कह सकते हैं कितना परसेंट बचा होगा, 60% बचा होगा। ठीक है, 60% बचा होगा। इसी तरीके से दूसरे में अपन बात करें तो पहले 100% रहा होगा, 100% से अपन कह सकते हैं कि 85% से हो गया, तो अब कितना परसेंट बचा होगा, तो आपका आंसर होगा 15% बचा है। तो इन दोनों के लिए अपन समीकरण बना लेते हैं। समीकरण 1 बनाए अपन, तो समीकरण 1 के लिए अपन कह सकते हैं, देखिए ये बचा हुआ भाग 60% है, तो अपन कह सकते हैं कि n बटा एन नोट की बात मैं करूँ, तो n बटा एन नोट में बात करूँ तो 60% का आप लिख सकते हैं 0.6, और किसका, एन नोट का, और बटा एन नोट। ठीक है, बराबर 1/2, और आप कह सकते हैं t, और t को लिख सकते हैं t1, और कैपिटल T को अपन लिख सकते हैं 30 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 की बात करें तो समीकरण 9 का परसेंट हटाएंगे तो अपन कह सकते हैं 100 का भाग देंगे, तो 0.15 एन नोट बटा एन नोट, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1/2, और यहाँ पे समय की बात करें तो T2 बटा 30। अपने को पता क्या करना था, अपने को पता करना है कि 40% जब डिकी हो जाए, उससे 85% डिकी हो, तब तक कितना समय लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें समय जो T1 लगता है तो इसमें T2 लगता है, तो अपने को पता करना है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो अपन कह सकते हैं T2 बटा आपको T1 पता करना है, तो इसके लिए इसको 1 नंबर समीकरण बोल देते हैं, इसको 2 नंबर बोल देते हैं। अपन कह सकते हैं कि 2 नंबर डिवाइड कर दो 1 से, 1 से भाग लगा दो, 1 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, देखो अपन कह सकते हैं ये ऊपर रख रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, तो ये जब सोल्व करोगे तो 1/4 आएगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं 15 इंटू 4 कितना होता है, 60 होता है, तो 1/4 आ गया। अब इसको आप और सोल्व कर लो, तो अपन कह सकते हैं ये देखो, ये पहले ऊपर लिख रहे हैं और ये बाद में लिख रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं देखो 1/2, 1/2। अब घातें क्या होगी, जैसे माइनस हो जाएंगे, तो अपन कह सकते हैं ये माइनस होगा T2 माइनस T1, और एलसीएम आ गया था कितना, 30। ये आपको कैलकुलेशन करने से समझ में आ जाएगा। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि 1/4 है, इस 1/4 को क्या लिख सकते हो समझदारी से, वो आप लिख सकते हो 1/2 की घात 2। अब घातों की कर लो तुलना, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, इसकी घात ये है, इसकी घात ये है, तो अपन यहाँ से बड़े आराम से बोल सकते हैं कि T2 माइनस T1 और 30 इंटू 2, यानी अपन कह सकते हैं 60 मिनट। तो इस तरीके से अपन का जो आंसर आया वो आंसर आया 60 मिनट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपन कह सकते हैं कि ऐसा फॉर्मूला अपन पहले ही देख चुके हैं, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसकी अर्ध आयु आपको दी है 1.4 इंटू 10⁹ वर्ष। ये डी की होके यानी टूट कर या क्षय होके वाई में रूपांतरित हो जाता है, जो स्थायी है। अपन जानते हैं कि रेडियो एक्टिव डी के जो होते हैं उस स्थायित्व ग्रहण करने के लिए तो होते हैं, और कह रहा है कि वाई क्या है, स्थायी है। अब अपन कह रहे हैं कि हुआ क्या है, ये बदला है एक्स से वाई में। ठीक है, एक्स से वाई में। आगे क्या बोला है कि किसी गुफा की एक चट्टान में एक्स तथा वाई का अनुपात जो है वो 1:7 है। मैं कह सकता हूँ इस तरीके से इसने बताया। तो इस चट्टान की आयु क्या है, यानी अपन कह सकते हैं कि ऐसा सा होने में कितना समय लग गया होगा, उस समय की गणना अपने को करनी है। अपन कह सकते हैं कि अपने को यहाँ पे कैपिटल टी का मान दे रखा है, तो कैपिटल टी का मान दिया है 1.4 इंटू 10⁹ तो मैं कह सकता हूँ कैपिटल टी का जब मान देता है तो ये वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहता है, n बटा एन नोट 1/2 का घात स्मॉल टी बटा कैपिटल टी। एन क्या होगा, अपन कह सकते हैं बचे हुए नाभिकों की संख्या, एन नोट क्या होगा, कुल प्रारंभिक नाभिकों की संख्या 1/2, टी लगा समय, और कैपिटल टी होता है यहाँ पे आपका अर्ध आयु। चलिए बात मैं करूँ यहाँ पे कि बचे हुए नाभिक, यहाँ पे देखिए 1 और 7, तो अब क्या हो गया, ये 7 तो रूपांतरित होके बन गए हैं, पहले कितने थे, 1 थे। ठीक है, अनुपात है ये, तो अनुपात को अपन सीखना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि एन नोट अपन कितना माने, 8 एन नोट मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, 8 एन नोट, क्योंकि यहाँ पे 1 एन नोट हो और यहाँ पे 7 एन नोट हो, तो अपन कह सकते हैं टोटल कितने थे प्रारंभ में, 8 एन नोट थे। अब कितने बचे हैं, तो अब तो इतने जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे हैं, ये तो क्या है, बन गए हैं, तो अपन कह सकते हैं बचे हुए कितने एन नोट हैं, बराबर कह सकते हैं 1/2। टी की बात करूं तो टी तो आपसे पूछा है, बटा में कैपिटल टी, और कैपिटल टी का मान दे रखा है, इसको अपन बाद में लिख लेंगे। एन नोट से एन नोट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। मैं कह सकता हूँ इसको लिख सकते हैं 1/2 का घात 3, और यहाँ पे अपना चल रहा है 1/2 का घात टी बटा कैपिटल टी। यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो घातों की हो जाएगी तुलना, और तुलना होने के बाद में टी बटा कैपिटल टी बच जाएगा आपका 3। तो आप कह सकते हैं कि जो मान आने वाला है 3 इंटू टी, और 3 का तो 3, और ये जो अपन समय की बात करें वो समय कितना है 1.4 इंटू 10⁹ और 14 इंटू 3 करें तो 42 होता है, 1 पॉइंट लग जाएगा, तो
4.2 × 10⁻⁹ वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 4.2 × 10⁻⁹ वर्ष, और ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने पहले कर रखा है, तो एक ही टाइप का फॉर्मूला चल रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से या इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको इसको सीख लेना चाहिए, जिससे आपको जब एग्जाम में बैठ रहे हैं तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे देखते हैं नीट 2013 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे अपन 2014 का क्वेश्चन करके आए। एग्जैक्ट अपन कह सकते हैं कि 2013 का क्वेश्चन जिस बालक ने किया था उसका बड़े आराम से आगे वाले साल में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस इतना सा चेंज किया था कि वहाँ पे 1.4 × 10⁻⁹ वर्ष था और यहाँ पे लिखा है 20 वर्ष। चलिए एक बार अपन और देखते हैं, थोड़ा इस बार फास्ट देखने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे निपटाया जा सकता है। तो कह रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मिक समस्थानिक एक्स की अर्ध आयु 20 वर्ष है। तो अपन कह सकते हैं ये मान आपका दे दिया कैपिटल टी, तो कैपिटल टी आपका 20 वर्ष हो गया। विघटित होकर यह वाई तत्व में परिवर्तित होता है जो कि स्थायी है। पहले भी अपन ने देखा कि स्थायित्व ग्रहण करने के लिए विघटित होते हैं। तो एक्स से बन गया वाई, और इसमें बोला है कि किसी चट्टान में एक्स तथा वाई का अनुपात 1:7 है। तो अपने को बताना है कि इसका समय कितना होगा ऐसा होने में। तो अपन कह सकते हैं कि n/n0, और यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 T/T। अब मैं आपसे पूछूं कि n क्या होगा, n0 क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं कि 1:7 है, तो प्रारंभ में कितने रहे होंगे, 8 रहे होंगे। तो अब कितना रहा होगा, एक रहा, यानी अपन कह सकते हैं ना प्रारंभ में कितने, इन दोनों का योग, तो कितना है 8। अब कितना बचा, 1, बराबर आप लिख सकते हैं कि 1/2, और टी की गणना आपने को करनी है, और कैपिटल टी आपको दिया है 20। यहाँ पे घातों की तुलना करना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1/2 का घात 1/2 का घात 3, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 1/2 का घात T/20। तो यहाँ पे घातों की तुलना करें तो अपन कह सकते हैं जो T का मान आएगा वो आएगा 20 × 3 यानी 60 वर्ष। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो 60 वर्ष आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन करा। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको न्यूमेरिकल उतने ही आसान लगने लगेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2012 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़िए ध्यान से। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 50 दिन है, यानी अपने को कैपिटल टी का मान इसने 50 दिन दिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है कि इसके 2/3 भाग के टी की होने में समय लगा जो T2 है, यानी से होने में समय कितना लगा T2। अपन कह सकते हैं देखिए प्रारंभ में अपन कहते हैं संपूर्ण भाग 1 होता है, 1 में से कितना डी के हो गया, तो आप कहोगे 1 में से 2/3 हो गया। तो आप कह सकते हैं बच कितना गया 1/3, और ऐसा होने में जो समय लगा वो लगा समय T2। ये क्वेश्चन वाले ने खुद दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि 1/3 डी के होने में जो समय लग रहा है वो T1 है। तो अपन कह सकते हैं कि 1/3 जब डी के हो गया तो बच कितना गया 2/3, और जो समय लगा है वो T1। अब आपको बताना है कि T2 - T1 क्या होगा। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बड़े यूज होते हैं। एक फॉर्मूला होता है n=n0 e⁻⁻λt, और एक इसी तरीके का फॉर्मूला अपन और यूज करते हैं। तो n=n0 1/2 का घात t/T। ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा ऊपर वाला जब आपको लैम्डा के बारे में जानकारी हो, और ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको कैपिटल टी के बारे में दिया हो। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कैपिटल टी का मान मेरे को दिया गया है, तो ये फॉर्मूला मेरे लिए बेस्ट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले के लिए अप्लाई करें तो बच कितना गया है 1/3। अपन क्या करते हैं कि फॉर्मूले को इस तरीके से लगाते हैं कि n/n0 1/2 का घात t/T। ये आपका भिन्नात्मक भाग है, तो मैं कह सकता हूँ भिन्नात्मक भाग कितना बचा 1/3, बराबर आप कह सकते हैं कि 1/2, और t की जगह आप कह सकते हैं T2/T, और कैपिटल टी का मान दे रखा है 50, तो उसका जगह अपन 50 रख देते हैं। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 लिखें तो कह सकते हैं भिन्नात्मक भाग बचा 2/3, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 1/2, और ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका हो गया T1/50, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2। आपको क्या चाहिए T2 - T1। तो आप क्या करिए कि समीकरण 1 का डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 में 2 का भाग लगा दीजिए। तो अपन कहेंगे इसमें भाग लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ये बचेगा 1/2, ठीक है भाई, भाग तो लगा ही देंगे। बार बार वाले मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं 1/2, ऊपर वाली घातें T2/50 थी, माइनस होगी T1/50, एलसीएम 50 ही आ जाएगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं T2 - T1/50। यहाँ पे अपन घातों की तुलना करें तो यहाँ पे भी 1/2 की जो घात है वो 1 है, और यहाँ पे जो घात है ये है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं T2 - T1/50, और बराबर कितना होगा 1। तो इस तरीके से T2 - T1 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 50 दिन।
और ये कितना आएगा 50 दिन। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को किया जा सकता है। बस ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिश्रण में क्रम से 20 सेकंड 10 सेकंड अर्ध आयु के 2 रेडियो एक्टिव पदार्थ A1 तथा A2 हैं। यानी A1 जो है उसके लिए अर्ध आयु 20 सेकंड है, A2 के लिए 10 सेकंड है। इसके बाद क्या कर रहा है देखिए, प्रारंभ में मिश्रण में A1 और A2 की मात्राएं 40 ग्राम और 160 ग्राम है। यानी अपन कह सकते हैं कि A1 का जो प्रारंभिक जो मान है या मात्रा जो है वो 40 है और A2 के लिए 160 है। तो कितने समय के पश्चात मिश्रण में दोनों की मात्रा समान हो जाएगी। अपन कह सकते हैं मात्रा की बात करें तो अपन नाभिकों की संख्या की जैसे बोल सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि अपने से पूछ रहा है कि N1 बराबर N2 होने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों की मात्रा बराबर हो जाए। अपन कह सकते हैं कि N1 का फॉर्मूला या N2 का फॉर्मूला किस तरीके से लिखें, N बराबर N0। अब e का पावर माइनस लैम्डा टी लिखें या फिर अपन 1/2 कैपिटल स्मॉल टी बटा कैपिटल टी लिखें। तो अपन कहेंगे ये लिखें क्योंकि अपने को अर्ध आयु दे रखा है, तो 1/2 स्मॉल टी बटा कैपिटल टी। चलिए N1 के लिए लिखें, तो N1 के लिए या अपन कह सकते हैं A1 के लिए जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी है, 40 है। ठीक है, 1/2 अपन कह सकते हैं इसमें जो लगा समय है वो टी मान लेते हैं और इसकी अर्ध आयु 20 सेकंड है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे के लिए लिखते हैं 160 और इसका अपन कह सकते हैं 1/2 और टी तो क्या है दोनों, क्योंकि समय तो एक ही होगा ना कि कितने समय पश्चात दोनों की मात्रा समान हो जाती है, तो ये भी टी होगा। और अपन कह सकते हैं कि इसका अर्ध आयु 10 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो 0 से 0, इसको इधर लेके आए तो अपन कह सकते हैं ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1/2 का घात t/20 और यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये तो चला ही गया, 1/2 का घात t/10। अपने को घातों की तुलना करनी है तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं बताओ आप, तो आप कहोगे 1/4 को कोई भी लिख सकता है 1/2 का घात 2। तो अपन कह सकते हैं 1/2 का घात 2 तो यहाँ पे है और 1/2 का घात t/20 ही है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो कुल हो जाएगा 1/2 का कुल घात जो हो जाएगा वो हो जाएगा t/20 प्लस और यहाँ पे कह सकते हैं 2 और बराबर 1/2 का घात हो जाएगा t/10। अपन कह सकते हैं यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। अब घातों की कर लेते हैं तुलना, तो तुलना करेंगे तो अपन कह सकते हैं t/20 प्लस 2 बराबर कह सकता हूँ t/10। ठीक है, t/20 प्लस 2 बराबर t/10। अपन कह सकते हैं अब इसको सोल्व करते हैं तो t/10 में से माइनस करेंगे t/20 बराबर 2, ऐसा कर सकते हैं। अब ये आप एलसीएम लेंगे 20, तो 20 माइनस 10 और फिर कहेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका t बटा कितना, t बटा आपका आ जाएगा, देखो इसको एलसीएम लेंगे तो t/20 और बराबर 2, तो आप कह सकते हो t का मान आ गया यहाँ से 40 सेकंड। तो बड़ा आसानी से हो गया। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसका मान जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 40 सेकंड। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आसान कैटेगरी का था, वैसे ही फॉर्मूले लग रहे हैं जैसे अपन ने स्टार्टिंग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक X की अर्ध आयु 50 वर्ष है। इसके क्षय होने से तत्व Y बनता है जो कि स्थायी है। किसी चट्टान के सैंपल में X और Y तत्वों का अनुपात जो दे रखा है वो 1:15 पाया गया है। तो चट्टान की आयु का आंकलन आपको करना है। ऐसे 2 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसको भी अपन जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पहले X है और फिर ये कन्वर्ट हो गया Y में। ठीक है, इसमें जो अर्ध आयु काल दे रखा है वो आपको दे रखा है 50 वर्ष। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो सैंपल है उसमें जो X और Y के जो अनुपात हैं वो दे रखे हैं 1:15। इसका मीनिंग क्या हो गया, 1:15 में अपन कह सकते हैं ये बचा हुआ अनुपात है और ये जो टी की होके बन चुका है वो है। लेकिन अपन जानते हैं कि जब अर्ध आयु दे रखा हो तो अपने लिए जो बेस्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि n/n0 बराबर 1/2 का घात अपन कह सकते हैं स्मॉल टी बटा कैपिटल टी। अपन कह सकते हैं यहाँ पे अपन स्मॉल टी का मान पता करना है तो 1/2 स्मॉल टी तो पता करना है, कैपिटल टी आपको दे रखा है 50। यहाँ पे मान क्या रखें अपने को सोचना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कुल अनुपात कितना हो गया 16, भाई जोड़ देते हैं अनुपात को। तो अपन कह सकते हैं पहले कितना रहा होगा, यदि इसको अपन डायरेक्ट करना चाहें तो 1:15 है तो अपन कह सकते हैं पहले 16 रहा होगा। अब इसमें से कितना भाग बचा हुआ है तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे n का मान होता है शेष बचा भाग, तो वो 1 है तो इसको लिख देते हैं 1। अब इसको लिखने का तरीका हो सकता है क्योंकि घातों की तुलना करनी है तो अपन कह सकते हैं 1/2 का घात कितना करें 4 करें तभी तो 1/16 होगा, तो ये 1/2 का घात 4 हो गया और ये आपका हो गया 1/2
का घात टी बटा 50। जब ऐसे करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि टी बटा 50 बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं टी बराबर 50 इंटू 4 कह सकते हैं 200 वर्ष। तो 200 वर्ष ऑप्शन देखने जाएं तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो अपने को बहुत अच्छे से आने लग गए और इसमें स्पीड भी बन गई। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन 2021 से 11 तक अपन ने देखे तो 3 बार आ चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसमें चेंज बस इतना सा करना होता है कि अनुपात को चेंज करो और यहाँ पे जो अर्ध आयु है उसको चेंज करो, क्वेश्चन नया बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कर लेने के बाद बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो अभी तक अपन ने करा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रेडियो समस्थानिक का सह नेतांक लैम्डा है। ठीक है, ये आपको बताया यदि इसकी T1 और T2 पर सक्रियता क्रमशः A1 तथा A2 है तो आपको बताना है कि T1 माइनस T2 समय में जो डी के नाभिक होंगे उनकी संख्या क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है लैम्डा इंटू एन। ये आपकी सक्रियता होगी, लैम्डा आपका सह नेतांक होगा, एन अपन कह सकते हैं शेष नाभिकों की संख्या होगी। तो अपन कह सकते हैं अपने को बातें करनी है T1 और T2 पे। तो सबसे पहले बात करेंगे T1 समय पर। तो T1 समय पे आप क्या लिख सकते हो कि सक्रियता कितनी है A1 है, बराबर लिख सकते हो लैम्डा, ये सह नेतांक है दोनों के लिए सेम होगा, और वहाँ पे जब नाभिकों की संख्या है वो है N1। इसी तरीके से अपन T2 समय पर भी लिख सकते हैं। तो T2 समय पे बात करूँ तो यहाँ पे होगा सक्रियता A2, लैम्डा तो नियतांक है और शेष नाभिकों की संख्या है N2। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे शेष नाभिकों की संख्या थी N1 और यहाँ पे शेष नाभिकों की संख्या है N2। अपने को बताना है कि इस T1 माइनस T2 समय में कितने नाभिक से हो गए। तो अपन कह सकते हैं देखते हैं कि अपन इसको इसमें से माइनस कर दें। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस कर दो। इसको अपन समीकरण नंबर 1 बोल रहे हैं और इसको 2 बोल रहे हैं। ठीक है, करिए माइनस। तो आप कहोगे A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, लैम्डा कॉमन आ जाएगा, N1 माइनस N2। ठीक है, ये वाला अपन कह सकते हैं कि T1 माइनस T2 समय में जो सह नाभिक हुए हैं उनकी संख्या है। तो अपन कह सकते हैं कि N1 माइनस N2 बराबर लिख सकते हैं A1 माइनस A2 बटा में लैम्डा। तो ऐसा ऑप्शन देखें A1 माइनस A2 बटा में लैम्डा, तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप या थोड़ा सा अलग हटके था, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आसान कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2010 का क्वेश्चन में बोला है कि किसी रेडियो एक्टिव नमूने की सक्रियता t बराबर 0 समय पर n0 काउंट प्रति मिनट है और t बराबर 5 मिनट पर n0 बटा e काउंट प्रति मिनट मापी गई है। तब आपको बताना है कि कितने समय, और समय आपको मिनटों में बताना है कि सक्रियता अपने मान की आधी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को जो प्रारंभिक मान दिया गया है वो R0 का मान दिया गया है, यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रारंभिक सक्रियता आपको जो दी रखी है वो n0 काउंट प्रति मिनट दे रखी है। फॉर्मूला अपन जानते हैं कि R बराबर क्या होता है R0 e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। स्टार्टिंग में अपन कहें कि पहले इस 5 मिनट के लिए देखें तो अपन कह सकते हैं 5 मिनट पर कितना है n0 बटा ई। तो इसकी जगह पर रख सकते हैं n0 बटा ई और ये रख सकते हैं n0 e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहाँ से n0 से n0 चला गया, यहाँ पे अपन रख सकते हैं इसको लिख सकते हैं e का घात -1 और e, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं लैम्डा इंटू और t का मान कितना बताया इसने 5 मिनट। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं घातों की तुलना करने पे लैम्डा बराबर आ गया 1/5। तो लैम्डा का मान आ गया 1/5। अब चलते हैं दूसरी समीकरण की तरफ कि अपन वापस से r बराबर R0 e का पावर माइनस लैम्डा टी लगाएं तो इस बार कितना मान हो गया आधा। तो अपन कह सकते हैं n0/2 और यहाँ पे n0 e का पावर माइनस लैम्डा और इंटू टी, इस टी का मान आपको पता करना है। तो चलिए यहाँ से अपन कह सकते हैं कि n0 से n0 कट जाएगा और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1/2 हो गया। तो ये 1/2 बराबर माइनस ई का पावर माइनस लैम्डा टी। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ log लेते हैं तो ये बन गया आपका ln 1/2 बराबर मैं कह सकता हूँ माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, इसको अपन माइनस ln2 भी लिख सकते हैं और ln का मतलब होता है log बेस ई। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो माइनस लैम्डा इंटू टी। आप कह सकते हो कि टी बराबर जो मान आया वो मान आया क्या ln2 बटा लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि लैम्डा का मान था 5, 1/5। तो अपन कह सकते हैं 5 और ln2 ये इसका मान आएगा। तो अपन कह सकते हैं देखो यहाँ पे बेस 10 है, अपना बेस ई है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिसका मान दे रखा है कितना 5 ln2 यानी 5 log बेस ई 2।
तो इस तरीके से ये भी आसान था। अपन इसको यदि फॉर्मूले अपने को और भी याद होते, जैसे अपन कह सकते हैं कि हाफ टाइम वाला फॉर्मूला अपने को याद होता, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट भी कह सकते थे कि अर्ध आयुकाल ln 2 बटा लैम्डा होता है। और लैम्डा का मान भी अपन डायरेक्ट पता कर सकते थे कि ये वाला जो होता है 1/e वो किसके बराबर होता है। आप जानते हैं कि 1/e आपका औसत आयुकाल भी होता है, लेकिन अपने को याद नहीं है, तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक जो आपने रेडियो एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चंस किए, उस क्वेश्चन में अपने को एक बात पता चल रही है कि फॉर्मूला इसमें 3 ही है। एक फॉर्मूला n बराबर n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी, उसी फॉर्मूले को अपन दूसरे रूप में यानी कैपिटल टी के रूप में लिख सकते हैं जब आपको अर्ध आयुकाल दिया हो, यानी n/n0 और बराबर 1/2 का घात टी अपॉन कैपिटल टी। और इसी तरीके से सक्रियता की बात आए तो उसका फॉर्मूला भी अपन यूज़ कर सकते हैं, r बराबर r0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। इन तीनों फॉर्मूलों से अपन ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी काफ़ी आसान है, बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। यदि ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।